हेलो दोस्तों। तो हम क्वालिटी एजुकेशन की जो बुक सॉल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो अध्याय नंबर 2 है, कृषि एवं कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं आगे आगे करते हैं इसको। देखो, शुरू करें। राजस्थान में उद्योगों के प्रकार। ठीक है, अपने जो उसमें सिलेबस के अंदर दिया हुआ है उसमें कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग अलग से टॉपिक लिख के दिया हुआ है, निवेश भी अलग से टॉपिक लिख के दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस पर बात करेंगे। कृषि एवं सामग्री पर आधारित जो कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग है उसके अंदर 3 आते हैं। एक तो कृषि खुद आता है, एक खनिज आता है और एक रसायन आता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये 3 उसके अंदर आते हैं। फिर है निवेश पर आधारित। इन्वेस्टमेंट के आधार पर देखिए तो सूक्ष्म होगा जो छोटे हैं, लघु होंगे जो मीडियम है, और फिर रहते हैं मध्यम। ठीक है, जो उनसे बड़े हैं। स्वामित्व के आधार पर देखें तो निजी होंगे, जो प्राइवेट वाले हैं, सार्वजनिक होंगे और बहुराष्ट्रीय कंपनियां होंगी। ठीक है, 3 हो गए। आगे चलते हैं। कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग। पहला पहला टॉपिक है कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग। उसके अंदर देखें तो उसके अंदर 3 थे, कृषि और खनिज और रसायन। ठीक है, कृषि के अंदर कौन से थे? जो कृषि से बनी हुई जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे जो अपन जो उद्योग चालू करते हैं, जैसे सूती वस्त्र, उसमें ऊन, ऊनी वस्त्र है, सूती वस्त्र है, चीनी है जिसमें गन्ना काम में आता है, शराब में भी गन्ना का यूज होता है, वनस्पति घी में वनस्पति का यूज हो रहा है, ऊन है उसमें ऊन का हो रहा है। ठीक है, कागज में ये पेड़ों की छाल वगैरह का यूज हो रहा है। तो इन सब में कृषि से रिलेटेड चीजों का यूज हो रहा है, तो ये कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, फिर है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में जैसे सीमेंट हो गया, कांच हो गया, रत्न हो गए, संगमरमर, ये पत्थर, अभ्रक, ये सब खनिज है, तो ये खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, फिर है रसायन आधारित उद्योग और फिर अन्य उद्योग। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित जो उद्योग है उसमें वे उद्योग है जो जिनमें कच्चा माल कृषि संबंधित गतिविधियों से प्राप्त होता है, ये कृषि आधारित उद्योग हो गए। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग 3 क्षेत्रों, सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्रों में मतलब काम करते हैं। कृषि आधारित उद्योगों की श्रेणी में निम्नलिखित उद्योग सम्मिलित हैं। फिर उद्योगों के नाम दे रखे हैं, जैसे सूती वस्त्र हो गया, चीनी हो गया, शराब हो गया, वनस्पति हो गया, बायोडीजल हो गया। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग, सबसे पहले हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करेंगे जो कृषि पर आधारित उद्योग है। ठीक है, राजस्थान में इसके सर्वप्रथम सूती वस्त्र के कारखाने की स्थापना 1800, जो राजस्थान में सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना वर्ष 1889 में सेठ दामोदर दास तथा कर्नल डिक्सन ने के द्वारा ब्यावर अजमेर में की गई, जिसका नाम था द कृष्णा कॉटन मिल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट याद रखना, किसने की ये याद रखना, कहाँ पर की ये याद रखना है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है और रेलवे के बाद में सर्वाधिक रोजगार इसी उद्योग में है। ठीक है, वर्तमान में राज्य में सूती वस्त्र मुख्यतः पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़, जयपुर, गंगानगर, आगे देखते हैं, किशनगढ़, बांसवाड़ा में इसके प्रमुख केंद्र है। ठीक है, अब इसमें पूछते हैं कि कौन सी मिल कहाँ पर है, सबसे पहले कौन सी थी, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी थी, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व वाली है ये। ठीक है, ये स्वतंत्रता से पूर्व वाली द कृष्णा कॉटन मिल्स जो सबसे पहले आई थी, 1889 वाली, ब्यावर अजमेर में है। एडवर्ड भी ब्यावर अजमेर में है। श्री महालक्ष्मी मिल्स है वो भी ब्यावर अजमेर में है। 3 तो आपको ऐसे ही ब्यावर अजमेर में है। ठीक है, मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा में है, उमेद पाली में है, शार्दुल शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स है जो गंगानगर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो स्वतंत्रता के बाद में स्थापित हुई है उनमें देखते हैं। आज श्री आदित्य कॉटन मिल्स है जो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। विजय कॉटन है जो विजयनगर में है। राजस्थान सहकारी मिल्स है जो गुलापुरा भीलवाड़ा के अंदर है। उदयपुर टेक्सटाइल मिल्स है जो उदयपुर में ही है। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स है जो वो है राजस्थान सहकारी मिल्स, और ये राजस्थान टेक्सटाइल ये है झालावाड़ा में। श्री गोपाल टेक्सटाइल मिल्स है जो कोटा के अंदर है। ठीक है, इनको आपको सबको ये जो डेट है और ये कहाँ, डेट का तो इतना इनमें नहीं है, फर्स्ट का याद रखना बस, बाकी इनमें देखना है कि ये है कहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, इसको मैं बड़ी कर देती हूँ। राजस्थान में जो सहकारी क्षेत्र में स्थापित सूती वस्त्र के कारखाने हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई है। ठीक है, डेट नहीं दिख रही है तो 1965 है। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स जो हनुमान, नाम गंगानगर है पर है हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, डेट रहने दो। गंगापुर जो है वो गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, गंगापुर कताई मिल्स जो है भीलवाड़ा के अंदर है। वित्तीय अस्थिरता के परिणाम स्वरूप
राष्ट्रीय वस्त्र निगम जो द्वारा 1974 में राजस्थान की 3 सूती वस्त्र की जो मिलें थी उनको अधिग्रहण करके और एक सेकंड उनको अधिग्रहण किया, ठीक है। 3 मिलों को एक साथ में जोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दे दिया। तो वो 3 का नाम पूछ सकते हैं कि वो 3 कौन-सी है? तो एक तो एडवर्ड है, एक महालक्ष्मी और एक विजय कॉटन है, ठीक है। ये दोनों तो ब्यावर अजमेर में है और ये विजयनगर वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान में सहकारी तथा निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र कारखानों के नियंत्रण, निर्देशन और संचालन के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। 1 अप्रैल 1993 को जयपुर में स्पिनफेड यानी स्पिनफेड की फुल फॉर्म भी दे रखी है आपको, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ, जिसकी स्थापना की गई। उसमें 3 सहकारी और एक निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल को शामिल किया गया। तो आपसे ये पूछ सकते हैं इसमें कौन से मिल को शामिल किया गया है, ठीक है। तो जो 4 शामिल की गई है उनको देख लो। पहले तो उनमें उनको सार्वजनिक का दर्जा दिया, उसमें 3 को शामिल किया और उसके बाद में ये जो उसके स्पिन फेड की स्थापना की, इसमें 4 को शामिल किया, ठीक है। तो वो 4 कौन से? एक तो राजस्थान सहकारी मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा वाली, एक राजस्थान सहकारी कताई मिल्स, ये दोनों में थोड़ा फर्क है, याद रखना। ये एक तो प्राइवेट वाली है और एक ये सहकारी क्षेत्र वाली है। राजस्थान सहकारी मिल्स जो है वो भीलवाड़ा में है और ये भी भीलवाड़ा में ही है वैसे तो, पर ये दोनों अलग है। श्री गंगानगर वाली हनुमानगढ़ में है और गंगापुर वाली भी भीलवाड़ा में है, ठीक है। ये 4 थी जिनको शामिल किया गया था और इनके आधार पर 1 अप्रैल 1993 को जयपुर में स्पिन फीड की स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार ने फरवरी 2009 को भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया और राजस्थान के मैनचेस्टर यानी वस्त्र नगरी के रूप में भीलवाड़ा को घोषित कर दिया, ठीक है। ये तो हम सबको पता ही है। फिर आता है ऊन उद्योग। राजस्थान की जलवायु भेड़ पालने के लिए उपयुक्त है। यही कारण है कि राजस्थान में लगभग 2.36 लाख करोड़ 2.36, ठीक है, 2.36 लाख करोड़ किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन होता है। स्टेट वुल मिल्स, ये जो कहाँ पर है इनकी मिल्स, इसका थोड़ा ध्यान रखना। स्टेट वुल मिल्स है वो बीकानेर में है। जोधपुर ऊन वाली है तो जोधपुर में ही है। विदेशी आयात निर्यात संस्था है वो कोटा के अंदर है, ठीक है। वेस्ट एंड स्पिनिंग मिल है जो चूरू है लाडनू में है और भीलवाड़ा में सिंथेटिक वुल कारखाना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। चीनी उद्योग आ गया। चीनी उद्योग जो सूती वस्त्र उद्योग के बाद में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। सबसे पहली मिल थी द मेवाड़ शुगर मिल जो 1932 में स्थापना की गई थी और ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। फिर दूसरी श्री गंगानगर जो गंगानगर के अंदर है। केशवराय पाटन है जो कि बूंदी के अंदर है, ठीक है। गंगानगर शुगर मिल्स जो है ना उसने 1968 में चुकंदर से, ये इंपॉर्टेंट है कि चुकंदर से चीनी बनाने का काम कौन से जो मिल है उसके अंदर होता है, तो गंगानगर वाले में होता है। वर्ष 1968 में गंगानगर शुगर मिल्स में राजस्थान के प्रथम शराब बनाने के कारखाने की स्थापना हुई। वर्तमान में राजस्थान में शराब बनाने के लिए सर्वाधिक कारखाने जो है वो अलवर में है, ठीक है। इसलिए अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा वही शराब बनती है। कागज उद्योग। कागज उद्योग राज्य में हैंडमेड पेपर जो केंद्र है वो कहाँ पर है? एक तो घोसुंडा चित्तौड़ के अंदर है, एक सांगानेर जयपुर के अंदर है। कुमारप्पा हस्तलिखित कागज अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? सांगानेर जयपुर के अंदर। इतना ही है हमारा कृषि आधारित उद्योग, हमारे इतने ही है। अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो का उसके अंदर देखेंगे, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अलावा खनिज आधारित जो उद्योग है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।